अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ एचडी टीवी। आज मेरे साथ साथी रिपोर्टर हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आस न्यूज़ नियाज मोहम्मद नियाजी। और प्रोग्राम है हमारा ज़िंदगी के हसीन रंग आस न्यूज़ के संग, या ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ। और आज हमारे हसीन मेहमान हैं जनाब हाजी जुल्फ़िकार तनोली साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह जुल्फ़िकार तनोली साहब का एक बड़ा नाम है और ख़िदमत के लिहाज से सारी दुनिया इन्हें जानती है। और आप जो है आल कबाइल हज़ारा के चेयरमैन हैं। बाकी यानी जैसे मैं कहा करता हूँ कि जी जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्फ़िकार भाई। वाह साहब। थैंक यू सो मच ज़ुल्फ़िकार भाई, इतना बिज़ी शेड्यूल आपका था और आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुल्फ़िकार भाई, कहिएगा जिस तरह ये हज़ारा कल्चर डे जो है वो अभी तो बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है, और मैं भी पिछले 2 साल से आपके मरहून मिन्नत यहाँ पहुँचते हैं आपकी बरक़ात से, नहीं मैं कहूँगा, और माशाल्लाह पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं। तो चूँकि आप इसके बानी भी हैं, तो कैसे ज़हन में ये ख़्याल आया कि यार सारी कौमें कर रही हैं और हम भी करें, और एकदम माशाल्लाह कामयाबी भी नसीब हुई? असल में करते तो हज़ारेवाल भी थे, लेकिन गली कूचों में छोटे-छोटे कच्चे डे होते थे, जबकि बाकी जो कम्युनिटी थी पिछले 8-10 साल से हमने देखा कराची प्रेस क्लब में, सीवीओ पे एक बड़े पैमाने पे करते थे, जिसको मीडिया कवरेज भी मिलती थी। तो जी। उसको देखते हुए हमारे जो आल मशावरती कौंसिल है, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, उसमें तमाम दोस्तों को बुलाया 4 साल पहले, और ये फैसला किया कि हम 1 दिन और कोशिश करें कि सीधा-सीधा पॉइंट्स पे बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। उसमें तमाम दोस्तों की मशावरत भी शामिल थी। हमारे बुज़ुर्ग सदीक अवान साहब, इरशाद बुखारी साहब जो अब दुनिया में नहीं रहे, इनकी भी बड़ी इसमें इनका हिस्सा था। तो उससे फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हर साल के फर्स्ट वीक में जो है हम इसको मनाएँगे। तो इस तरह फिर हमने तमाम दोस्तों से मिल के फिर हमने इसको एक अच्छे पैमाने पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। माशाल्लाह हर साल इसमें आप एक नई चीज़ लेके आते हैं, और वहाँ के हमारे जितने भी, आपने इस दफ़ा भी देखा होगा कि जी हमारे मतलब वहाँ के भी जो चीफ़ ऑफ द नावल जैसे नवाबज़ादा सलाहुद्दीन साहब हैं, या हाजी इबरार साहब जो साबका वज़ीर जंगलात थे, वो भी यहाँ मौजूद थे। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग इनवाइटेड थे, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की वजह से वो ना आ सके। तो इस दफ़ा जो एक ख़ास चीज़ थी, माशाल्लाह डेडी प्रोग्राम को यहाँ बुलाना, और वहाँ आपकी रिहाइशगाह पे आपकी डेडी में ज़बरदस्त एक प्रोग्राम हुआ जो बड़ा आजकल वायरल हो रहा है। और इसके साथ-साथ फिर जिस दिन यहाँ पे प्रोग्राम था 4 जनवरी को काला पुल पे, तो वहाँ भी उनका आना, तो ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं? और ये मैनेज करना ज़ुल्फ़िकार भी बड़ी मुश्किल बात है, तो आप और आपकी टीम कैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हैं माशाल्लाह? असल में लोग इसको लाइक करते थे डेडी को यहाँ हमारे ज़रवाल कम्युनिटी। तो हमने पिछले साल भी इनको इनवाइट किया था, लेकिन इनके कुछ लोग किसी नासाज तबीयत और उसकी वजह से लोग पिछले साल हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सके। तो हमने शकील साहब को बुलाया था, सिंगर को, वहाँ से केपीके से। जी, तो जी। इस दफ़ा इन्होंने टाइम निकाला, हमारे दोस्तों की भी ख्वाहिश थी। तो हमारी कोशिश होती है कि केपीके से किसी अच्छे सिंगर को या अच्छे लोगों को, तो खैर हम सबको दावत देते हैं जो आ सकता है, जो सीधा-सीधा जो सरकर्दा लोग हैं हज़ारे के, वो तूफ़ान भाई गए थे दोस्तों के साथ डेलीगेशन, सबको उन्होंने दावत दी। तो बस बाकी चीज़ें टीम वर्क है, चूँकि दोस्त हैं वो मैनेज कर लेते हैं, अल्लाह करता है हो अ, जाती है माशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, ये माशाल्लाह इसमें तो बड़ी बड़ी आपने कामयाबी समेटी है। इसी तरह ज़िला के हवाले से एक बात चल रही थी, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि ज़िला जो है वो कब तक बन जाएगा, या क्या उसमें एफर्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं? उसमें इंशाल्लाह कोशिश चल रही है। अभी सीएम साहब कराची आए थे, तो हमारी उनसे भी यहाँ, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन फिर भी उनसे हमने थोड़ा-सा टाइम निकाल के मुलाकात की, और उन्होंने यकीनदहानी कराई थी कि मैं जाके इंशाल्लाह बहुत जल्द, इस प्रोसेस में तो है, तो इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द फाइनलाइज़ कर दूँगा। तो उम्मीद है बहुत जल्द ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। चलिए जी माशाल्लाह। जिस तरह आपने सर्व किया है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूँकि अभी भी आपने कहीं जाना है, आपकी कहीं मीटिंग है, तो आखिरी क्वेश्चन आपसे यही करना चाहूँगा कि जो आजकल का नौजवान है, माशाल्लाह ज़ुल्फ़िकार भाई आपने भी बड़ी मेहनत की और यहाँ माशरे में एक बड़ा मकाम पाया, और ना सिर्फ मकाम पाया, अपने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। चूँकि मैं हर जगह आपके साथ देखता हूँ कि पूरा एक जमघटा होता है हमारे नौजवानों का, बुज़ुर्गों का और हम उम्र लोगों का। तो मतलब कामयाबी का ज़ीना क्या है, कि कौन-सी ऐसी चीज़ है कि लोग उस पे आएँ और फिर सर्व भी करें, कौम के लिए भी, इलाके के लिए भी? तो नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सो देखिए, किसी भी काम के अंदर जो है ना, नेक नीति और सिंसियरिटी होना ज़रूरी है। जब आप नेक नीति से कोई भी काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है और आसानियाँ पैदा करता है। और बस, और ये है कि मगरूरी अल्लाह ताला को पसंद नहीं, तकब्बुर जो है ना, अल्लाह ताला उसे, मुझे भी अल्लाह ने बचाया, अल्लाह हर इंसान को बचाए। बेसिक जो है वही है, और बाकी माँ-बाप की दुआएँ होती हैं, तो इंसान हर काम में कामयाब हो जाता है। माशाल्लाह जी, जिस तरह मैं हमेशा कहा करता हूँ जी कि हमारे हज़ारा के जितने लोग हैं स्पेशली, उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारी शख्सियात जिनको मैं मुख्तलिफ़
شخصیات سے مشابہ دیتا ہوں، اور میں بھی کہ میں غلط بھی ہوں، لیکن میں ان کو اپنے علاقے کا عقیل کریم ڈیڈی سمجھتا ہوں، ان سے کم نہیں سمجھتا ہوں۔ اجازت دیجیے گا اس دعا اور امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ نے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہم سب کو نیاز محمد نیازی بھائی، حاجی ذوالفقار تنولی، خان محمد بھائی اور دلاور بھائی بھی ہمارے ساتھ چونکہ بیٹھے ہیں، سب کو اجازت دیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا بابائے۔